एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज, आपकी खबर हमारी प्राथमिकता। उन्नाव बालाजी मंदिर की प्रथा है कि कोई भी बीमार हो यहाँ के तालाब में नहाने से रोग दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में हजारों वर्षों से प्रथा चली आ रही है। वहाँ पर बच्चों के मुंडन कराए जाते हैं और जो भी नदी में नहाता है उसके वस्त्र वहीं छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ के लोगों ने बताया है कि हजारों सालों से यह प्रथा चली आ रही है और जब राम भगवान रावण को मारने पहुँचे तो भगवान के ऊपर संकट आया तो यहाँ पर सूरज भगवान का नाम ले कर धनुष चलाया एवं बालाजी की अपार महिमा है। भारत के कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज उन्नाव बालाजी से के वाजपेयी की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। पुष्पावती नदी है, देखिए यहाँ लोग बाग बैठे हैं अपनी अपनी आस्था लिए। कहाँ से आए आप लोग भाई? कहाँ से आए? नदी गाँव पहुँच कालबी। तो आप क्या आस्था लेके आए यहाँ? बच्चे का मुंडन कराने आए। आपने बोला था यहाँ कि हमारा बच्चा हो जाएगा तो हम मुंडन करवाएंगे। परंपरा है हमारे यहाँ, पैतृक परंपरा है जी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग यहाँ आते हैं बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए। कितने वर्षों से आते हैं आप लोग? ये हमारे परदादा दादाओं के समय से। तो आप लोग मुंडन कराने के लिए यहाँ आए, यही भोजन प्रसादी आप? हाँ, सब लोग यहीं पे खाते हैं, आते हैं जब तब खाते हैं आप जी जी। नहाते भी हैं, यहीं पे मुंडन होगा गीले जाते हैं, दर्शन करते हैं। सफाई नहीं है आप करिए। तो यहाँ सफाई नहीं, गंदगी ज्यादा है। बहुत ज्यादा, आप देखो ना कितना दिख रहा है। तो यहाँ पुजारी जी से नहीं कहा आपने कि इस नदी में गंदगी है? हमेशा ही ऐसी जब से हम हमेशा से आते हैं तब तो यही रहते हैं। तो अभी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है पंडित अवधेश कुमार लिटोरिया। ये सूरज बालाजी सरकार का जो मंदिर है ये बुंदेलखंड में ही नहीं पूरे भारत में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा आप जानकारी दर्शकों को देंगे? भगवान सूर्य पंचलोकपाल देवताओं में से प्रमुख हैं। भगवान सूर्य सतयुग में, जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई विश्वामित्र जी के माध्यम से, तब वो सफल हुए भगवान सूर्य की कृपा से। त्रेता में भगवान श्री राम रावण को मारने में सक्षम थे, तब अगस्त मुनि ने जाके कहा कि कहो आए मुनि राम समीपा युद्ध हेत आयु 10 शीशा। हे राम, ये रावण को मारना सरल चीज नहीं है। रावण की नाभि में अमृत कुंड है और इसको आप तभी मार सकते हो हम जपन नित्यम अच्छम परम शुभम। इस प्रकार 31 श्लोक का भगवान ने जब हाथ जोड़कर वर्णन किया तब रावण निस्तेज हो गया और भगवान राम ने डोली भूम गिरत दस्कंदर सुमिट सिंधु सर दिग्गज भूधर, और इसके ठीक बाद रावण का अंत हो गया। कैसे होगा निष्कासन? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज सबसे पहले इक्ष्वाकु, कुंड, विपुक्षी, तू जामवती के गर्भ से पैदा हुआ है, लेकिन मुझे लज्जा आती है कि तुझे पुत्र कहने में, जहां में कामदेव मेरे चरणों में निवास करता है, काम मेरे मुख पर बैठ सकता है। तब उसके ठीक बाद प्रभु गलती क्षमा करो, पुत्र ने कहा। पुत्र को उन्होंने आश्वासन दिया कि जाओ भगवान सूर्य की आराधना करो। तब जाके द्वापर में भगवान सूर्य की उन्होंने आराधना की और अपने शरीर की काया सुधारी। ये सांब का इतिहास है कि कलयुग में मेरे पूर्वज सदाराम पंडा पतराम पंडा को भगवान सूर्य ने दर्शन दिया। राजा मरुत ने यहाँ पर यज्ञ किया था और ये 5 कुंड जो बने यहाँ पर ये घी से भर जाते थे। सामने जो 5 कुंड है हमारे पूर्वजों के समय, ये 5 कुंड है। फिर इनका उपयोग गर्मियों में जल निकालने के लिए होने लगा, नहाने के वास्ते। लेकिन मुख्य 5 कुंड जो राजा मरुत के समय, इनमें हवि यज्ञ, इसमें पूरा हवन की सामग्री इकट्ठी होती थी, पर इसका हवन होता था। जब राजा मरुत ने भगवान सूर्य का आह्वान किया कि हे राजन, मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो पृथ्वी राख हो जाएगी, तो बोले क्या करें? 12 मंत्र लिखो। आदित्य प्रथम द्वितीयम तो दिवाकरा, तृतीय भास्करा, प्रोक्तम तुष्टा प्रभाकरा, पंचम तु सहस्रांतु, षष्ठम चैत्रोत्ना, सप्तम हर्षवत्, अष्टम च वर्षु, नवम दिनत्र प्रोक्तम, 10वां द्वादशात्म, एकादशम तीन द्वादशम सूर्योचा। भगवान सूर्य के 12 मंत्रों से एक यंत्र बनाइए और उस पर भगवान की पत्थर की प्रतिमा पर मेरा आह्वान कीजिए। ये वही प्रतिमा है जो भगवान की शंभु प्रतिमा है।